हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम के कंसेप्ट पर जो न्यूमेरिकल हल कर रहे थे उसका लास्ट दिन है। लास्ट आज पीरियड चल रहा है हमारा, तो इसे आप देखिए। हाँ, कुछ क्वेश्चन हम लिख लिए हैं, देखिए आप जल्दी से। पहले, द टोटल फ्लक्स coming out of a unit positive charge put in air is। तो बच्चों ये आपका ऑप्शन है दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट -1 पावर -1 है, 4p एप्सिलॉन नॉट होल पावर -1 है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो ये आपको आंसर देना है। ये किसी कंपटीशन में आया भी है, तो देखने में जिसे लगता है अजीब सा लगता है, और फिर भी मैं समझा कि आपको जानकारी दे दूं। तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। तो फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहां लिखा क्या? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यही चीज ध्यान देना था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट मतलब 1, तो 1 अपान एप्सिलॉन नॉट इसका आंसर है, या इसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट -1। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो थोड़ा लोग ध्यान नहीं देते पढ़ने में इसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर यही लिखना था, इससे ये ऑप्शन आ जाएगा। हाँ, तो एक सवाल बच्चों कंप्लीट हुआ। दूसरा सवाल भी काफी आसान है, उसे भी देखा जाए। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वेबर, न्यूटन पर कूलम, वोल्ट मीटर, जूल पर कूलम। इतना है। तो फ्लक्स, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये भी हम बताना जरूरी समझे, भले ही आप आसान है। तो फाई ई इक्वल टू क्या होता है? ई इंटू ए, और ई का यूनिट जो होता है न्यूटन पर, ई इक्वल टू एफ अपान क्यू, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। अब ये तो यूनिट आया हमारा, कहीं है भी नहीं। अब क्या किया जाए? ये होता है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर एक साथ कर लीजिए, मीटर लिख लीजिए, अपान कूलम कर लीजिए। न्यूटन मीटर, तो W इक्वल टू होता है F इंटू एस। वर्क का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, जूल या न्यूटन मीटर होता है। तो यहां न्यूटन मीटर है, इसके स्थान पर क्या हम ले लें? जूल। जूल जूल इंटू मीटर अपान क्या? कूलम, अपान कूलम। ये हो गया। और जूल बटे कूलम क्या होता है बच्चों? ये वोल्ट होता है, आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो V इक्वल टू होता है W अपान क्यू नॉट। तो हाई स्कूल में आप पढ़ भी चुके होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। V इक्वल टू W अपान क्यू नॉट, जूल पर कूलम। जूल पर कूलम के स्थान में हम क्या लिख सकते हैं? वोल्ट। ये हो जाएगा बच्चों वोल्ट मीटर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये दो सवाल बच्चों आप उतार लीजिए। अब तो दो सवाल तो हो गया है, इसे हम हटा दे रहे हैं, अपना जगह खाली कर देती है। छोटे, बस छोटे आंसर वाले थे, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं था। अब हम ये जगह जो है अपने लिए खाली कर दे रहे हैं। हाँ बच्चों, तीसरा सवाल देखें। मेन हमारा यहीं से शुरू है। तो टू नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट ऑफ इनफाइनाइट लेंथ इंटरसेक्ट एट एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड ए प्लेट, their surface densities of charge are plus छोटा सिग्मा and minus छोटा सिग्मा. The electric intensity at a point in the space between the plates is। तो ये कह रहा है। तो अब ये प्लेट तो ऐसा कह रहा है, हमें लगता है एक ऐसा होगा और एक इस टाइप से होगा। 90 डिग्री पे वो जो कह रहा है इस टाइप से होगा। तो प्लेट के बीच में कह रहा है, ये प्लस छोटा सिग्मा मान ले, ये माइनस छोटा सिग्मा मान ले। तो इसके कारण जैसे यहाँ पे इसके बीच में यही पॉइंट मिलेगा,
इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा यहां से। अरे यहाँ अगर कोई पॉइंट P मान लेते हो तो ये तो प्लस वाला है, ये प्लस प्लस रहेगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा और ये माइनस वाला प्लेट है इसकी तरफ होगा, तो इनके बीच कितना हो रहा है, ये 90 डिग्री, यहाँ भी हो रहा है, ये तो 90 डिग्री है ही क्वेश्चन के अनुसार। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो E1 इक्वल टू यहाँ पे बच्चों है छोटा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इधर हो जाएगा और E2 इक्वल टू हो जाएगा आल्सो छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव वाले के कारण भी इधर होगा। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए आपको, ई नेट इक्वल टू अंडर रूट, क्योंकि ये 90 डिग्री पर है, वर्क करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से चल जाएगा। तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, तो E1 E2 की वैल्यू दोनों सेम है, तो अंडर रूट 2 क्या है, सॉरी मतलब यहां आया 2E1 E स्क्वायर, ये भी E मान ले, ये भी E मान ले, तो 2E स्क्वायर हो जाएगा और E स्क्वायर का स्क्वायर के बाहर करेंगे तो E अंडर रूट 2 हो जाएगा। और E का मान बच्चों ये, अरे E1 बराबर E2 बराबर E मान लिया जाए, सेम है ना सब, तो ये वैल्यू वहां पे रखते हैं, तो हो जाएगा छोटा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू यहाँ पे अंडर रूट 2 है, तो 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, एक कट जाएगा एक नीचे रह जाएगा, तो यहाँ आ रहा है सिग्मा अपान अंडर रूट 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ रहा है बच्चों ई नेट का मान, और ये आंसर आपका है ए, आंसर ए इज करेक्ट। तो 3 सवाल विद्यार्थी हम आपके लिए यहाँ पे लगा चुके हैं, ये भी कंपटीशन में आए सवाल है, ये दोनों भी किसी कंपटीशन में आए सब सवाल हैं, आप इन्हें उतार लीजिए। तो हाँ बच्चों ये सवाल देखें, तीसरा सवाल, लेट रो आर इक्वल टू क्यू आर अपान पाई कैपिटल आर पावर 4, रो मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है आर पर, आर के प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे कह रहा है, और जैसे जैसे स्मॉल आर का मान बढ़ता जाएगा, कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, वैसे वैसे रो का मान बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब ये डेरिवेशन वो वाला है जिसमें सॉलिड स्फीयर है, वो नॉन कंडक्टिंग है और उस पे जो चार्ज है पूरे वॉल्यूम पर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मतलब कम ज्यादा करके है, जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा और चार्ज बढ़ता चला जाएगा। तो ये वाला केस है, लास्ट डेरिवेशन जो हुआ है जेई नीट के लिए वो वाला है। इतना है, विद चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ये डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ यूनिफॉर्मली नहीं कहा है, यूनिफॉर्मली कह भी नहीं सकता क्योंकि ये रो जो है आर पर निर्भर कर रहा है। हाँ आगे देखें, ऑफ रेडियस कैपिटल आर है, द टोटल चार्ज Q at a point P inside the sphere at a distance R1 from the center of the sphere, the magnitude of electric field is, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ज्ञात करना, वो भी अंदर ज्ञात करना है, तो अंदर ज्ञात करना है, तो अंदर पूरा रेडियस कैपिटल ये है, कैपिटल आर है और यहाँ पे हमें ज्ञात करना है P, ये R1 दिया है, तो ये वाला केस हमको चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या किया जाए। अब यहाँ पूरे वॉल्यूम पे पूरे वॉल्यूम बड़े वाले पे चार्ज कैपिटल लेटर में Q है और हमें इस पे चार्ज चाहिए, इस पे, तो वो निकालना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी होता है, इसके आधार पर डी क्यू इक्वल टू क्या, रो इंटू डी वी, और रो का जो वैल्यू बुक में दिया वो प्रयोग करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं, तो रो के स्थान पे क्यू स्मॉल आर अपान पाई आर का पावर 4, चलिए ये हो गया। डीवी के स्थान पे क्या लिखेंगे, डीवी के स्थान पे लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर डी आर लिखेंगे, यहां से डी आर की
पट्टी हम लोग काट लेंगे, dr की पट्टी काट लेंगे। जैसे एक r ले लेंगे, जैसे डेरिवेशन किया गया था इसका वैसे कर लेंगे। हाँ तो बच्चों इतना आया, तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, तो ये डी क्यू बराबर आया। और हमें चाहिए क्यू नेट इनसाइड, टोटल अंदर टोटल चार्ज क्यू चाहिए, तो क्यू नेट इनसाइड वो चाहिए हमको। क्यू नेट इनसाइड के लिए ये लिमिट हो जाएगा 0 से r1, और डी क्यू की वैल्यू यहाँ पे रखना है। और डी क्यू की वैल्यू कितना है, कैपिटल लेटर में क्यू, और ये 4 भी है, इंटू 4 अपान कैपिटल R पावर 4 ये हुआ, और R क्यूब डी आर हुआ। तो ये लोग तो सब कांस्टेंट हैं, बाहर चले जाएंगे, तो बाहर ले लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 4q अपान R पावर 4, ये हो जाएगा R क्यूब डी आर। यहाँ 0 से R1 लिमिट लगा देंगे हम लोग। चलिए फिर यहाँ देखते हैं, ये 4q अपान R कैपिटल R पावर 4 ये कांस्टेंट है, बाहर कर लिए। तो देख ला भैया कहीं कोई गलती ना हो, R पावर 4 ठीक है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन जो होता है R पावर 4 अपान 4 होगा 0 से R1, और 4q अपान कैपिटल R पावर 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हाँ ये हो जाएगा। अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया q इंटू R1 पावर 4 अपान कैपिटल R पावर 4, इतना आ गया बच्चों। यस, क्यू नेट इनसाइड आ गया। चलिए ठीक है, तो फिगर बच्चों हम साफ कर देते हैं। फिगर आप मतलब समझ गए होंगे, डेरिवेशन किया गया है। डेरिवेशन जिनको आता है उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये चीज बच्चों हर सवाल के लिए अलग अलग होता है, जिसकी वजह से आंसर डिस्टर्ब होता है, लेकिन करने का तौर तरीका अगर हमारा डेरिवेशन देख लेंगे तो बिल्कुल लीक से हटने वाला नहीं है। तो अब गॉस थ्योरम लगाते हैं। गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम फाई ई इक्वल टू क्यू नेट अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू नेट इनसाइड अपान एप्सिलॉन नॉट, ये भी एप्सिलॉन के भाग दो के बस। तो ये क्यू अपान एप्सिलॉन हो गया R1 पावर 4 अपान कैपिटल R पावर 4, इतना हो गया। और इसके स्थान पे जो गणित वाला पहलू हल किया जाता है वो क्या लिखा जाता है, हम लोग क्या लिखते हैं, ई गुणे 4 पाई R1 स्क्वायर। अरे भाई गॉस थ्योरम से पहले अप्लाई करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैथ का कंसेप्ट होता है वो लगता है। ई के स्थान क्या लिखेंगे, ई गुणे 4 पाई R1 स्क्वायर इक्वल टू क्यू इंटू R1 पावर 4 अपान एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R पावर 4। तो ये बच्चों इतना आया। तो जिनको आशंका है वो डेरिवेशन पूरा देख ले, वहां सफाई से डेरिवेशन हुआ, यही काम हुआ है। तो चलिए जो कट रहा है वो काटिए, अगर कोई चीज कट रहा है तो ये R1 स्क्वायर है, यहां से निकल जाएगा, बस कट कुछ नहीं रहा है। ई इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यही आ गया भाई। R1 स्क्वायर यहाँ कम हो जाएगा, तो ये R1 स्क्वायर अपान कैपिटल R पावर 4। तो ये ऑप्शन जहां होगा वही सही होगा। तो ऑप्शन सी बच्चों हमें करेक्ट लग रहा है, यही ऑप्शन आया। तो बच्चों इसका डेरिवेशन हुआ है, सफाई से देख ले। हर न्यूमेरिकल के लिए ये चीज बदलता रहेगा, जब ये बदलेगा तो जाहिर है आंसर डिस्टर्ब हो जाएगा, आंसर भी बदलेगा। तो वहां डेरिवेशन देखें और ये चीज हमेशा उतारे, हमेशा इंटीग्रेशन करना है, डी क्यू निकालना है, उसके बाद टोटल क्यू निकालना है, ऐसे निकालना है। तो आप इसे उतार लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, फिर उसी कॉन्सेप्ट पे सवाल है, ये जेई में आया हुआ सवाल है, AIPMT 2013, ये PMT 2013 में आया सवाल है ये। हाँ तो जाहिर मेडिकल लाइन का सवाल है। कह रहा है ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R हैज ए वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज रो, रो इज इक्वल टू KR। यहाँ भी रो R पर डिपेंड कर रहा है, तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा रो का मान बढ़ता चला जाएगा। Where R is the radius, where R is the distance from the center of sphere
and k is constant. The magnitude of electric field which exists at the surface of the sphere is given by. तो सरफेस से पूछ रहा है, मतलब जो सवाल लगाने का तरीका है दोनों बच्चों सेम है। अब सेम है लेकिन सरफेस से पूछ रहा है, जो इंटीग्रेशन निकाला जाएगा जीरो से कैपिटल आर निकाला जाएगा, बस इतना ही है। तो चलिए ठीक है, तो रो इक्वल टू जो फार्मूला होता है डी क्यू अपॉन डी वी होता है, तो डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा रो डी वी हो जाएगा। रो का मान बुक वाला जो दिया वो रखना पड़ेगा, के आर, और डीवी हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो सरफेस एरिया और डी आर उसकी मोटाई से गुणा कर देते तो वैल्यूम हो जाता है। हाँ, इतना आया बच्चों। तो इसे इकट्ठा करते हैं, तो 4 पाई के आर क्यू डी आर आया। हाँ, क्यू नेट इनसाइड हमें चाहिए बच्चों, तो इंटीग्रेशन करना है जीरो से आर और डी क्यू। तो चलिए 4 पाई के आर क्यू डी आर, तो 4 पाई के कांस्टेंट है, हम लोग बाहर ले लेंगे, जीरो से आर हो जाएगा, आर क्यूब डी आर हो जाएगा। आर क्यूब का इंटीग्रेशन जो होगा बच्चों 4 पाई के आर क्यूब का इंटीग्रेशन आर पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा, जीरो से कैपिटल आर लिमिट लग जाएगा। यस, तो 4 पाई के ये कैपिटल आर पावर 4 अपॉन 4 माइनस 0, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आएगा पाई के इंटू आर का पावर 4। इतना बच्चों आया, पाई के इंटू आर पावर 4, इतना आया आपका। तो क्यू नेट इनसाइड है, और फ्रॉम गॉस थ्योरम फाई इक्वल टू होता है क्यू नेट इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू नेट इनसाइड आपका आया है पाई के कैपिटल आर पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चूंकि हम प्रॉब्लम हल कर रहे हैं इसलिए लंबाई नहीं बढ़ाना चाहते, तो ई के स्थान पे मैथमेटिक्स से प्रयोग करेंगे। तो ई के स्थान पे क्या लिखेंगे, ई गुणे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर कहाँ आया, पूरे सरफेस से पूछ रहा है, जितना रेडियस है टोटल ये लिया जाएगा, आपकी बार स्मॉल आर नहीं लिया जाएगा। हाँ ध्यान दें, तो ये हो जाएगा पाई के कैपिटल आर पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पाई से पाई कैंसिल हो रहा है और कैपिटल आर भी कट जाएगा, तो कैपिटल आर स्क्वायर यहाँ 4 घात है, 2 घात बचेगा, तो के इंटू आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों हमें लगता है ऑप्शन डी करेक्ट है। तो पीएमटी 2013 में आया था, हम समझते हैं बच्चों ये कॉन्सेप्ट आप पकड़ लिए होंगे। देखिए दोबारा फिर मैं वही किया कि ये हमेशा जब इस टाइप का रो दे दे, रो किसी पर निर्भर कर लेता है, तो आप जान जाइएगा कि क्यू नेट निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन का सहारा लेना होगा। अगर बाय पृष्ठ पे रहता है तो जीरो से आर कैपिटल आर हो जाएगा, और अंदर की किसी रेडियस पे देता है R1 तो जीरो से R1 हो जाएगा, बाकी कंसेप्ट डिस्टर्ब होने वाला नहीं है। तो आप बच्चों इसे उतार लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, आज का पांचवा सवाल है, आप ध्यान दें, ये भी जेई में आया हुआ है। ये कब आया है, जेई 2009 का सवाल है, जेई 2009, जेई 2009 का ये सवाल है। हाँ देखें, थ्री कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियाई कैपिटल आर, 2r, 3r are given charges q1, q2, q3 respectively क्रमशः. It is found that the surface charge densities on the outer surfaces of the cells are equal. तो जो सभी हैं चार्ज, सभी स्फीयर हैं, सबका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, इक्वल है. Then the ratio of the charges given to the cells Q1 अनुपात रेशियो Q2 रेशियो Q3 इज. तो ये क्या रेशियो, क्या अनुपात है, ये आपको बताना है.
ये फिगर नहीं दिया था, मैं बनाया हूँ। ये स्मॉल आर रेडियस का है जिसपे Q1 चार्ज दिया गया है, बाहर वाला 2r रेडियस का है जिसपे Q2 चार्ज दिया गया है, एकदम बाहर वाला 3r रेडियस का है उस पर Q3 चार्ज है। तो चलिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी छोटा सिग्मा इक्वल टू होता है बच्चों Q अपान ए। Q अपान ए, ये मतलब एरिया। तो Q यहाँ पे Q1 है, अपान ए कितना है, छोटे वाले के लिए शुरू करिए, छोटा ए मतलब एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। चलिए ये बराबर करिए। अब बाहर वाला गोला, ये वाला बाहर वाला गोला ले लेंगे तो चार्ज हो जाएगा क्या, टोटल चार्ज कितना होगा, Q1 धन Q2, क्योंकि अंदर Q1 चार्ज भी है, तो हो जाएगा Q1 प्लस Q2। टोटल चार्ज, अंदर वाला टोटल चार्ज हमेशा लेना पड़ेगा, अपान 4 पाई आर स्क्वायर, आर आपकी बार बच्चों है 2r का होल स्क्वायर है। फिर बराबर करते हैं, अब बाहर वाला लेते हैं, जब बाहर वाला Q3 चार्ज लेंगे तो उसके अंदर Q1 प्लस Q2 है, तो यहाँ टोटल चार्ज आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपान 4 पाई आर स्क्वायर, आर मतलब 3r का होल स्क्वायर। तो यही इतना जानकारी में है बच्चों। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोगों को Q1 और Q2 Q3 में रेशियो अलग अलग बताना है। इतने कॉन्सेप्ट, इसी को हल करना है, सोल्यूशन करना है। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो Q1 इक्वल टू आएगा, ये पहला इसका बराबर करिए, तो छोटा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, आराम करने देते हैं, और फिर लास्ट वाले का इससे बराबर करते हैं, तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू, इसका यहां गुणा करेंगे, तो छोटा सिग्मा इंटू ये 4r स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं 4 को बाहर कर ले रहा हूं, 4 को मैं बाहर कर लेता हूं, तो हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, अरे 4 पाई गुणे 4r स्क्वायर होगा, तो ये 4 मैं बाहर किया हूं। चलिए, हाँ, ये इसके स्थान में मैं Q1 लिख सकता हूं, तो ये आया 4Q1, आगे इसका उपयोग करेंगे। अभी क्या इसी वक्त कर लेते हैं 4Q1, तो यहां से एक रिलेशन आया 4Q1 आया ये, चलिए ठीक है। तो Q2 इक्वल टू Q1 उस तरफ ले जाके घटा दें, Q1 को उस तरफ लेते जाएं, तो Q2 इक्वल टू आ जाएगा, Q2 इक्वल टू आ जाएगा 3Q1, इसे 2 कर देते हैं। 3Q1 का मतलब Q1 का स्थान पे ये वैल्यू हो जाएगा, आप इसे यूं भी लिख सकते हैं 3 गुणे क्या, छोटा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इसे आप 2 कह दीजिए, जैसे ये 1 है, तो Q1 Q2 दो निकल गया, ये ए का 1 गुना आया, ये 3 गुना आया, अगला देखते हैं क्या होगा। अब लास्ट वाले का इससे बराबर करके देख, लास्ट वाले का इनसे लेते हैं, तो अब की बार लिखेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू छोटा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 3r का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 9r स्क्वायर, तो 9 को मैं बाहर कर देता हूं, तो ये क्या है, ये Q1 है, ये Q1 है, तो ये इस समय हो जाएगा 9Q1, 9Q1 हो जाएगा, तो एक उधर ले जाके ये घटा लीजिए आप। चलिए, तो Q3 चाहिए, तो Q1 प्लस Q2 आया 4Q1, उस तरफ ले जाके घटा दीजिए, तो Q3 इक्वल टू हो जाएगा 9Q1 में से Q1 प्लस Q2 का मान आया है 4Q1, उस तरफ ले जाके घटा देंगे, तो आएगा कितना 5, 9Q1 आया, तो उधर आएगा 5Q3 इक्वल टू 9Q1 माइनस 4Q1, तो आएगा 5Q1 आएगा, ये हो गया 3 हो गया बच्चों। तो हाँ विद्यार्थी, तो आप देख रहे हैं Q1 इक्वल टू ये आया है, और Q2 इक्वल टू यही चीज 3 गुना आया है, यही चीज ये चीज आया है 5 गुणे Q1 का मान वही सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आया। तो इसका जब रेशियो ले लेंगे तो Q1
Q1 अनुपात Q2 अनुपात Q3 इक्वल टू 1 अनुपात 3 अनुपात 5। तो 1:3:5 1:3:5 का रेशियो हमको मिल रहा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये जेई 2009 में आया था बच्चों, ये अच्छा सवाल है, आप इसे सफाई से उतार लीजिए। तो हाँ बच्चों, आज का लास्ट सवाल है, आप इसे सफाई से देखिए, ये भी जेई में आया है, जेई एडवांस 2000 सॉरी ये आया है जेई एडवांस 2014, जेई एडवांस 2014 में बच्चों ये सवाल आया है। तो ध्यान दें, सबके बुक में दिया रहता है। तो इसकी खास बात मैं लिख दिया, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हूं बच्चों, बहुत ज्यादा दिया है। और ये है r/2 दिया है, सॉरी हाँ देखें, एक देखिए डाई इलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर है, ये सभी क्या है, डाई इलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर है। तो डाई इलेक्ट्रिक मतलब नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग। तो इसका डेरिवेशन बच्चों हुआ है नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक मतलब नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का डेरिवेशन हुआ है। तो यहाँ हाँ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, बिल्कुल। तो यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर है और कैपिटल R/2 रेडियस का है ये, और इस पर Q चार्ज वितरित है, और आपसे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। फिर एक है कैपिटल R त्रिज्या का सॉलिड स्फीयर है, यही चीज है, कैपिटल R रेडियस का है, और इस पर चार्ज है 2Q है, और यहां भी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। चलिए ठीक है, फिर आप लौटते हैं तो ये 2R रेडियस का सॉलिड डाइलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर है, इस पर 4Q चार्ज दिया गया। इस सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए बच्चों, यहां पे बाहर चाहिए। तो डेरिवेशन के लिए आपको तरीका बताया गया कि इससे होकर जाने वाला क्या खींचना चाहिए, गॉसियन ब्रिज खींचना चाहिए। तो बाहर के लिए जो आंसर आया बच्चों, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो आप देखें E1, हाँ तो बड़ा छोटा का अंदाजा लग जाएगा। E1 इक्वल टू आएगा, चलिए और नजदीक सर करते हैं, E1 इक्वल टू आएगा KQ/R²। एक हो गया ये, के मतलब 1/4πε0 इंटू बाहर वाले पॉइंट के लिए हमेशा यही आता है, सिग्मा के टर्म में नहीं लिखना है इसको। तो E1 बराबर बच्चों इतना हो गया, के मतलब 1/4πε0, मत लिखो, भीड़ मत पैदा करो, यहाँ आओ, इसके सरफेस पर चाहिए। तो E2 इक्वल टू आएगा के क्यू के स्थान पे 2Q रखना है, और अब की बार फिर R² ही रखना है। तो बच्चों ध्यान दें, यहाँ पे यही गॉसियन सरफेस हो जाएगा, यही हमारा गॉसियन सरफेस हो जाएगा। तो यहाँ भी कैपिटल प्रयोग होगा। यहाँ तो ये सर्किल कितना है, R/2 है, लेकिन ये बाहर पॉइंट पे चाहिए था जिसकी रेडियस कितना है, कैपिटल R है। तो हमें कैपिटल R² तभी प्रयोग करना पड़ा, यहाँ भी ध्यान दें। अब की बार बच्चों ये तीसरा वाला खेला है, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से बच्चे गलती करते हैं, तो हम यही चाहेंगे कि आप गलती ना करें। E3 बराबर जो फार्मूला है बच्चों, आप ध्यान दें, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, KQ/R²। हमें लगता है यही डेरिवेशन आया होगा, अगर आपको कुछ ख्याल है तो। R² नहीं सॉरी R³ है, तो ये डेरिवेशन आया था, इस टर्म में वहां आया है, जो कॉपी में डेरिवेशन हुआ है, के मतलब 1/4πε0 लिखा होगा, 1/4πε0 QR/R³। तो हमें इस टर्म में लिखना है, तो इस टर्म के लिए के तो ठीक है, सब में कॉमन है, वो लिखा जाएगा, क्यू के स्थान पे लिखा जाएगा 4Q। स्मॉल r कितना है, स्मॉल r के स्थान पे क्या लिखेंगे, कैपिटल R, यही वाला लिखेंगे, यही हमारे लिए स्मॉल r है इस डेरिवेशन के लिए, अपॉन कैपिटल R³ मतलब यहां लिखा जाएगा 2R का होल क्यूब, इतना हो जाएगा बच्चों।
टू आर क्यू। ये सॉल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा k इंटू 4q कैपिटल R, ये 2 घन 8 हो जाएगा, R क्यूब हो जाएगा, 4 2 R 8। तो ये जो आंसर ये आ रहा है k क्यू अपॉन 2r स्क्वायर। एक r से r भी कैंसिल होगा। तो अब आप देख लीजिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ देखिए E2 तो E1 का दुगना है। अब ये देखिए, हाँ E2 जो है E1 से बड़ा है। हाँ ये वाला आंसर देखिए, सी आंसर। अरे यहाँ भाई 2 बाहर ले लेंगे जिसके बराबर हो जाएगा, तो 2 E1, ये वाली वैल्यू इसकी दोगुनी है, तो E1 का मान E2 का मान E1 से बड़ा क्या इसमें है। अब E3 देखते हैं, E3 E1 से E1 का भी आधा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। तो बच्चों E1 E2 E3 अलग से हम फार्मूला अलग से इनका, ये E1 E2 तो निकालने का सेम तरीका था। E3 एक अंदर वाले केस के लिए बच्चों एक अलग फार्मूला है जिसका डेरिवेशन कॉपी में हुआ है, सफाई से उसे क्लियर कर ले। और ये कठिन कॉन्सेप्ट लोग मानते हैं तो जाहिर है कि इस पर क्वेश्चन भी ज्यादा आने की संभावना रहती है, ज्यादा संभावना रहती है, तो कम लोग सही भी करते हैं। तो हम नहीं चाहते कि आपसे गलती हो, तो आप बच्चों इसे सफाई से उतार लीजिए। हाँ बच्चों, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।